मुनिराज PAT 2021-2022 रिजल्ट आया है आपका क्वालिफाइड नॉट सेलेक्टेड वर्ड लिखा रहा है सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द सो एंड सो। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड NLP प्रैक्टिशनर एंड स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड फॉर अवार्डेड PhD, यानी कि आपका रिजल्ट आया है, आप क्वालिफाइड हुए हैं एक एंट्रेंस एग्जाम को। आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन, शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मगर अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए कि इसके बाद क्या स्टेप हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे आपके, और डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपको बहुत सारी हार्ड कॉपीज और आपके पेपर्स और सारी चीज़ें सबमिट होंगी। और उसके लिए क्या करना है कि जो वेबसाइट पे जो लगातार जो नोटिस आता रहेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी, उनको आपको फॉलो करना है, वर्ड टू वर्ड, वहाँ कहीं कोई लापरवाही नहीं करनी। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो जो डॉक्यूमेंट अभी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट या आपसे मांगेंगे वेबसाइट के माध्यम से, वो करीब करीब सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आपके पास समय है, जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लें, बनवा लें। अगर कोई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या कुछ जो भी है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपको पता है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ मेरे वीडियो का मकसद ये है कि अभी आप बहुत खुश हैं, और होना भी चाहिए कि भाई आपका एक रिजल्ट आ गया है, मगर एक रिजल्ट और आना है, यानी कि आपका जो फाइनल जो एडमिशन है वो होना अभी बाकी है। और ये जो फाइनल एडमिशन होना बाकी है, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो अक्सर कुछ स्टूडेंट हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं, या उनको उधर उनका ध्यान नहीं जाता। अब देखें कि अगली यात्रा क्या होगी आपकी। अब आपका PhD एडमिशन होगा यहाँ पे, और एडमिशन होने के बाद यहाँ पे आपकी PhD अवार्ड होगी। और इस बीच में यहाँ पे ये जो टाइम है, ये 3 से 5 साल का समय है, ये 3 से 5 साल का समय है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो जोन है, ये यहाँ पे छोटा लग रहा है मगर ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि करीब करीब इसी टाइम पीरियड के दौरान लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन होने हैं, लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट होने हैं। हम PhD में आ रहे हैं तो ये हमें सब मंजूर है, अगर ये एकदम अच्छे से गुजरें और आपको वो तमाम चीज़ें मिलती जाएं जो आप चाहते हैं या जो आप डिजर्व करते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप देखें, ये एक माइंड गेम है। यहाँ पे ये माइंड गेम कहाँ है, जब आप डॉक्यूमेंटेशन होगा, आप यानी कि आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, आपका फाइनल मेरिट बनेगी, उस समय एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको मैं कहता हूँ कि ये आपका माइंड गेम है। और इस माइंड गेम में कुछ बच्चे जिनका हायर एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है, वो बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है, और दिमाग में ये लगाना है, ये देखिए दिमाग लगाने की सबसे पहली चीज़ कि आपको ये जानना है कि आप जिसके अंडर में PhD करने जा रहे हैं, जो आपके सुपरवाइजर बन रहे हैं, बनने वाले हैं, जो आपके जिनके अंडर में आप PhD करोगे, जो आपके गाइड बनने वाले हैं, उनका फील्ड कौन सा है, यानी कि वो किस फील्ड में रिसर्च कराते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम जानते हैं बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मगर आपको ये भी पता है कि इनके अंदर भी बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे मैं बॉटनी का उदाहरण दूं तो बॉटनी में एक टैक्सोनॉमी है जो फील्ड का काम है, और दूसरे सब्जेक्ट हैं टिश्यू कल्चर हैं जो लैब का काम है। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपका सवाल है कि साहब हम ये जाने, कैसे जाने, इसका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड, ये जब आपने ये जान लिया तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं, आपके जो गाइड हैं, उनका टाइप ऑफ वर्क कैसा है। टाइप ऑफ वर्क यानी कि लैब वर्क है या फील्ड वर्क है, और आप लैब वर्क में सूटेबल हैं या फील्ड वर्क में सूटेबल हैं। यानी कि आपका जो वर्क टेम्परामेंट है और वो आपके सुपरवाइज़र का वर्क टेम्परामेंट,
दोनों मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों मैच नहीं होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये हो गया सुपरवाइजर के हैंड पे काम, ये दोनों चीज़ें। अब तीसरी चीज़ ये आपके लिए है, आपको सोचना है कि भाई पीएचडी के बाद क्या। पीएचडी आपकी हो गई, आज मान लो 2024 है और सपोज करो कि 2027 में आपकी पीएचडी हो गई, तो मुझे ये बताएं कि 2028 में आप क्या कर रहे होंगे या 2029 में आप क्या कर रहे होंगे। तो पीएचडी के बाद क्या, पीएचडी के बाद क्या का मेरा मतलब है कि इसके लिए आपके पास अपनी एक टाइम फ्रेम, अपना एक प्लान होना जरूरी है। और इसी प्लान को यहाँ पे समझना है, यानी कि सेल्फ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है कि पीएचडी आप क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप से सवाल होगा। पीएचडी फॉर हॉस्टल, बहुत से बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो बाहर से आते हैं, यहाँ हॉस्टल बहुत अच्छे हैं और हॉस्टल में रह के वो अपनी ज़िंदगी के बड़े सपने बुनते हैं और बड़ी कामयाबी लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पास रहने की प्रॉब्लम होती है। और पीएचडी में एडमिशन होते ही आपका हॉस्टल मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। एक रीज़न ऐसा भी देखा गया। कुछ बच्चे इसलिए पीएचडी में आते हैं, कुछ बच्चों का कारण ये होता है कि सर पीएचडी के साथ साथ हमें, या पीएचडी से हमें जॉब मिल जाए। डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट पीएचडी से कोई जॉब नहीं है, यानी कि ऐसा कोई जॉब नहीं जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी हो। मेरी जानकारी में, हो सकता है आपकी जानकारी में हो। इसलिए पीएचडी के बाद जॉब, कौन सा जॉब, क्योंकि जॉब तो चाहिए चाहिए होता है। और फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी देखे गए, पीएचडी फॉर स्कॉलरशिप, यानी कि जो स्कॉलरशिप आपके पास जो जेआरएफ है, वो पैसा सिर्फ मिल जाए, ये हमारा फोकस रह जाता है। कुछ स्टूडेंट के केस में होता है ये। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पीएचडी फॉर एक्सपर्टी, यानी कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट मास्टर बन के निकलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं और हर स्टूडेंट का अपना है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि आपका पीएचडी का मतलब क्या है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। अगर आप अभी डिफाइन कर लेंगे तो आपके सामने आपके 3 साल बहुत आसानी से निकलेंगे, आप बहुत अच्छे से पीएचडी करके जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 25 साल का। अब आपका जो ये जो सेल्फ एनालिसिस है, पीएचडी फॉर हॉस्टल, पीएचडी फॉर जॉब, पीएचडी फॉर स्कॉलरशिप, पीएचडी फॉर एक्सपर्टी, और आपका अपना मतलब जो भी है, यानी कि ये आपकी कोर वैल्यू है। और ये जो कोर वैल्यू के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है, क्या रणनीति है आपके पास, यानी कि आप इस कोर वैल्यू को कैसे अचीव करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपको करना है, एज ए स्टूडेंट आपको करना है, और सभी ने किया है। और ये जो आपकी यहाँ की जो रणनीति है, वो रणनीति आपके सुपरवाइजर के फील्ड से मैच होनी जरूरी है। अगर ये मैच हो गया तब तो आपकी पीएचडी बल्ले बल्ले है, बहुत शानदार। आप पीएचडी करके जाएंगे, पीएचडी भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे, और जो चीज़ें आपको इसके साथ लेके जाने वो सब लेके जाएंगे आप। मगर ये मैच नहीं हुआ तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना मतलब डिफरेंट हो जाएगा, कितना अनवांटेड हो जाएगा, कितना मतलब ऐसा हो जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि 3 साल कटने मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसा भी हमने देखा है। ये आपकी मैच होनी बहुत ज़रूरी है। ये मैच होने के लिए आप सबसे पहले अपना डिफाइन करिए कि भाई मेरा सेल्फ एनालिसिस क्या है, और उसके बाद आप अपने जो सुपरवाइजर होने वाले हैं उनसे आप डिसाइड करिए। अब सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे पास, हम तो किसी को नहीं जानते यूनिवर्सिटी में, तो हम इसको कैसे करें। हाँ, वही सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यही हमारे एनएलपी का सबसे बड़ा रोल होता है। सॉल्यूशन के तौर पे मैं दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक तो सॉल्यूशन टाइप 1 और एक सॉल्यूशन टाइप 2। सॉल्यूशन टाइप 1 उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी अप्रोच जीरो है, जो यहाँ किसी को नहीं जानते, पहली बार आ रहे हैं, किसी को नहीं जानते, पहली बार आ रहे हैं, और उनके पास बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए, जीरो अप्रोच के लिए, डू सेल्फ एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। डियर स्टूडेंट, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना होगा, करना ही करना होगा कि आपकी पीएचडी का मतलब क्या है,
आप पीएचडी में आ तो रहे हैं, मगर क्यों आ रहे हैं? जॉब के लिए आ रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए आ रहे हैं, एक्सपर्ट बनने के लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है। ये 100% आप इस पे स्टिक हो जाइए, चिपक जाइए कि पीएचडी में क्यों आ रहा हूँ। फिर फॉलो 100%। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अपने मोटिव को नहीं छोड़ना है, उस पर लगे रहना है। और क्या? पीएचडी फॉर, यानी कि आपके लिए पीएचडी का मतलब क्या है? हर स्टूडेंट का अपना एक मतलब होता है, वो आपका मतलब क्या है, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट, ये अगर आपने कर लिया तो समझो कि आपका 70% काम हो गया। फिर मैंने कहा कि जो सुपरवाइजर का टेम्परामेंट है, जो आपका जो मेंटोर का जो कल्चर है, वर्क है, फील्ड है, उसको पता करने के लिए आपको विजिट करनी पड़ेगी। आप विजिट डिपार्टमेंट में विजिट कर सकते हैं। लेबोरेटरीज होती हैं, लेबोरेटरीज में आज के दिन हर लेबोरेटरी में स्टूडेंट पहले से काम कर रहा है। आप जिस सुपरवाइजर के अंडर में काम करना चाहते हैं, उनकी लैब में आप जाएंगे और किसी भी स्टूडेंट से 2 मिनट बात करेंगे तो वो आपको सारी बातें स्टूडेंट बता देगा। यानी कि कहते हैं ना कि बच्चे बच्चों की हेल्प करते हैं, क्योंकि आज आप जिस स्टेज में हो, वो भी आज के 2-3 साल पहले इसी स्टेज से गुजरे हैं। तो वो आपकी मदद करेंगे और बहुत अच्छे से प्यार से हेल्प करते हैं। वो आपको छोटा बहन और भाई का रेफरेंस से बात करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उनसे मिलिए, उनके पास जाइए। अगर मान लो आपके सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लेबोरेटरीज नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, पीएचडी के हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल भी हैं और गर्ल्स हॉस्टल भी हैं। आप बॉयज़ हैं तो आप बॉयज़ हॉस्टल में चले जाइए, आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स हॉस्टल में चले जाइए। वहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से मिलिए, और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, आइदर बॉयज़ और गर्ल्स, वो डिपार्टमेंट के प्रत्येक टीचर के बारे में बखूबी जानते हैं। और आप उनसे अपने मन की बात करेंगे, आप उनको बताएंगे कि मैं ये पीएचडी करना चाहता हूँ, ये मेरा मंतव्य है, ये मेरा मकसद है। वो आपको गाइड भी करेंगे। क्यों? और बहुत अच्छा गाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव है, आपकी उम्र से आपके दौर से निकले हैं वो, और वो अपनी मंजिल के करीब हैं। यानी कि उन्होंने वो सारे हर्डल देखे हैं। वो आपको अवेयर कर देंगे कि यहाँ ये करना है, यहाँ ये नहीं करना है। उनसे मिलिए, बहुत इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है। तीसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जेआरएफ है, तब तो बहुत अच्छी बात है। जेआरएफ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जेआरएफ नहीं है तो अगले 6 महीने के अंदर आपको जेआरएफ पास कर लेनी है, ताकि आपको 35-40 हज़ार रुपये महीने के मिलेंगे, तो आप आराम से काम कर पाएंगे। अदरवाइज बिना पैसे के बच्चों काम बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर चौकन्ना रहना है। यानी कि चौकन्ने का मतलब है कि वेबसाइट पे जो नोटिस मिल रहे हैं, जो नोटिस आ रहे हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो समय समय पे आपको मिलती रहेगी। क्योंकि आप किस कैटेगरी में, जीरो अप्रोच वाली कैटेगरी में हैं आप, तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। यहाँ आपको फॉलो करना होगा, तो आप चौकन्ने रहिए, उनको फॉलो करिए, डिपार्टमेंट से लगातार संपर्क में रहिए, ऑफिस के लोगों से संपर्क में रहिए। एक आदमी से नहीं, 2 से पूछिए, 3 से पूछिए, और अपना पेपर वर्क पूरा करिए और अपने सुपरवाइजर को ऑप्ट करिए। अब सॉल्यूशन में टाइप 2 अप्रोच वाला जो कंसेप्ट है, यानी कि मैं यहाँ निगेटिव नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। यानी कि आपके जानकार हैं, आप जानते हैं, आप यहाँ आप यहीं के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने टीचर या मेंटोर या आपके सीनियर हैं, आप उनको फॉलो करिए, और वो जो आपको अप्रोच बताते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते चलिए। टिप्स और ट्रिक, टिप्स और ट्रिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो यहाँ पे जो सेल्फ एनालिसिस किया है उसको चेक करिए। और ट्रिक में यह है कि पीएचडी के 1 साल बाद या 2 साल बाद कि आपके मदर और फादर के चेहरे पे क्या वो बात है क्या जो उन्होंने सोची थी। आपके घर में छोटे बहन भाई हैं, उनके चेहरे पे वो चीज़ है क्या जो आपने सोची थी। और सबसे बड़ी बात कि आप कितने खुश हैं कि मैं जिस चीज़ के लिए निकला था या निकली थी, और वो चीज़ मैं लेके आई हूँ या आया हूँ पीएचडी के साथ साथ। और पीएचडी के साथ साथ वो चीज़ ले ली आपने, वो चाहे जॉब हो या कुछ और हो, वो आप जानते हैं, तो आप सफल हैं, सही हैं। हाँ,
अगर आपको वीडियो में के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए आप शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।